अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन के दो बहुत ही जरूरी पार्ट्स के बारे में, यानी कि टेंशन पोस्ट और बॉबिन केस के बारे में। यानी कि इन दोनों पार्ट्स की वजह से सिलाई बनती है। अगर इन दोनों में से एक पार्ट की भी सेटिंग आउट हो जाए तो सिलाई खराब हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टिच कैसे बनाई जाती है। ऊपर वाला धागा कौन सा होता है, नीचे वाला कौन सा होता है, नीचे वाली सिलाई खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, और अगर ऊपर वाली सिलाई खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊपर वाला धागा कौन सा होता है और नीचे वाला कौन सा। जो ऊपर वाला धागा होता है वो टेंशन पोस्ट का होता है, यानी कि जो धागा नलकी वाला होता है, और जो नीचे वाला धागा होता है वो होता है बॉबिन केस का, यानी कि जो डब्बी फिरकी वाला धागा होता है वो नीचे की तरफ चलता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर सिलाई नीचे से खराब हो तो जो टेंशन पोस्ट होती है उसका धागा बहुत ज्यादा लूज होता है और बॉबिन केस का धागा टाइट होता है। और ऐसे ही मैं आपको नीचे वाली स्टिच ऊपर करके बताता हूँ कि अगर सिलाई ऊपर वाली साइड से खराब आ रही हो तो फिर क्या मसला होता है। तो जब ऊपर वाली सिलाई बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो फिर एक मसला ये आता है कि जो टेंशन पोस्ट का धागा है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, या फिर डब्बी का धागा जो होता है जिसे बॉबिन केस बोलते हैं वो बहुत ज्यादा लूज आने की वजह से सिलाई ऊपर वाली खराब हो जाती है। तो अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपने इन दोनों पार्ट्स की सेटिंग किस तरीके से करनी है, किस हिसाब से करनी है कि इन दोनों की सेटिंग करने से सिलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट आए। तो सबसे पहले मैं आपको टेंशन पोस्ट की सेटिंग और फिटिंग बताऊंगा कि टेंशन पोस्ट की सेटिंग और फिटिंग आपने कैसे करनी है। तो फिटिंग करने से पहले जो मेन रोल होता है वो टेंशन स्प्रिंग का होता है। अगर टेंशन स्प्रिंग की सेटिंग ही खराब हुई तो आपकी मशीन जो है वो तंग करना शुरू कर देगी, दाना देगी। तो टेंशन स्प्रिंग की जो सेटिंग है वो करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ। कटोरी की बैक साइड पे एक स्क्रू लगा होता है, उसको आपने लूज करना है और पीछे से पकड़ के आपने राइट साइड को घुमाएंगे तो स्प्रिंग जो है वो जो कटोरी के अंदर कट होता है वो राइट साइड पे कट के साथ स्प्रिंग लग जाएगा। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो ओके हो जाती है। कट के साथ लगा के आपने स्क्रू को अच्छे तरीके से फुली टाइट कर देना है, और ये स्क्रू टाइट करते हुए आपने बहुत एहतियात से इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने स्प्रिंग चेक करना है कि उसकी वर्किंग ठीक है। अगर तो स्प्रिंग बिल्कुल ठीक है, हार्ड नहीं है, इसका प्रेशर ठीक है, तो अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए आपको इसकी बैक साइड पे एक पिन लगी होती है, वो पिन आपने लगा लेनी है और पिन वर्किंग करनी चाहिए। तो पिन की एडजस्टमेंट आपने कहाँ करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको टेंशन पोस्ट की फिटिंग के बारे में बताता हूँ। टेंशन पोस्ट की फिटिंग दो तरीके से होती है, एक होता है जो जेन्युइन तरीका होता है और दूसरा जो हमने बनाया हुआ है। जेन्युइन तरीका अक्सर लोग यूज करते हैं, लेकिन उस सेटिंग से मशीन जो है वो धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और धागा मशीन तब तोड़ती है जब गाइड के अंदर बहुत ज्यादा कट पड़ जाए। इसलिए ये सेटिंग जो है ये ज्यादा देर चलती नहीं है। तो अब हम इसकी सेटिंग दूसरे तरीके से करते हैं। वो तरीका ये है कि टेंशन स्प्रिंग और ऊपर वाली जो गाइड होती है उसकी दोनों की सेटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि गाइड और स्प्रिंग का फासला तकरीबन 1 से 1.5 सेंटी होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग करने के बाद जब आपने इसकी फिटिंग करनी है तो ये देखना है कि टेंशन पोस्ट जो है वो ज्यादा आपने पीछे को करके नहीं लगानी। अगर तो आप टेंशन पोस्ट को फुल बॉडी के साथ लगाएंगे तो टेंशन पोस्ट जो है वो रिलीज होगी और मशीन नीचे से गुच्छा बनाएगी, दाना देगी। और ऐसे ही अगर आप ये टेंशन पोस्ट थोड़ी सी बाहर रख के फिर इसकी फिटिंग करते हैं तो मशीन जो है वो धागा रिलीज नहीं करेगी जब आप बूट पैर उठाएंगे। इसकी सेटिंग करने का जो परफेक्ट तरीका है, इसका तरीका ये है कि आपने इसकी परफेक्ट जगह पर रख के इसको सेट करने के बाद बूट पैर उठा के देखना है कि धागा जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपने बूट पैर नीचे बिठाना है तो धागा टाइट होना चाहिए। ये इसकी होती है परफेक्ट सेटिंग। तो अब मैं आपको बताऊंगा बॉबिन केस की सेटिंग के बारे में। बॉबिन केस का धागा ना तो ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज हो। इससे पहले आपने ये चेक करना है कि बॉबिन केस के अंदर बॉबिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलनी नहीं चाहिए बल्कि क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। यानी कि ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको इस साइड से चलाते हैं तो मशीन आपकी बार बार बॉबिन से धागा तोड़ेगी। अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं तो फिर आपकी बॉबिन जो है वो बॉबिन केस के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चलती है। इसका ये तरीका है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज चलाना है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि डब्बी का जो धागा है वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये वाले दो स्क्रू जो होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो अगर आप बड़े स्क्रू को बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं तो बॉबिन केस का धागा बहुत ज्यादा लूज होगा। लूज होने की वजह से मशीन जो है वो ये फॉल्ट करती है कि ऊपर वाली साइड पे दाना आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने इसका धागा ना तो लूज रहने देना है और ना ही ज्यादा टाइट रहने देना है। आपने इसका धागा नॉर्मल करना है। अगर तो आप नॉर्मल करेंगे तो मशीन ना तो नीचे दाना देगी ना ऊपर, यानी कि स्टिच जो है वो अच्छे तरीके से लगाएगी मोतियों जैसी। तो अब मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ दोनों धागे एडजस्ट करने के बाद। चलिए सिलाई लगाई है। मशीन जो थी पहले दाना दे रही थी, इसकी सेटिंग जो थी वो खराब थी। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों पार्ट की सेटिंग करने के बाद मशीन की जो सिलाई है वो बेहतरीन तरीके से आ गई है, क्योंकि मशीन की आवाज बता देती है कि मशीन की सिलाई खराब आई है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे सिलाई ऊपर की तरफ है वैसे ही नीचे की तरफ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो
वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।